ये अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी और फाइनली 10 मई शाम 5 बजे को डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करता है कि दोनों कंट्रीज मान गई है और दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर हो गया है। मैं असल में इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसने मुझे ये छोटा सा वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया, और वो है हमारे देश की सो कॉल्ड मीडिया। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। इंडियन नेवी की पोजीशन यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। कराची बंदरगाह पर भारी तबाही हुई है, 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को मिले हैं। You know, we are talking about India hitting Islamabad. Does it get any bigger than this? Exactly. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का कोई इलाका और कोई शहर बचा नहीं है। When India was under heavy attack by Pakistani drones and missiles, जब बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग हर सेकंड ऊपर वाले से अपनी जिंदगी की दुआ कर रहे थे, जब पूरे देश की जितनी भी आर्मी है उनके घर वाले उनके लिए चिंतित थे कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, उसी टाइम पर ये गोदी मीडिया चैनल्स आपस में झूठ बोलने का कंपटीशन कर रहे थे सिर्फ टीआरपी पाने के लिए। एक चैनल ने बोला कि हमारी आर्मी घुस गई है पाकिस्तान में, हमने पूरे लाहौर पर कब्जा कर लिया, तो दूसरे गोदी मीडिया चैनल को लगा कि हमारी न्यूज़ तो इसके सामने थोड़ी सी हल्की पड़ रही है, तो उन्होंने उससे लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दी कि इंडिया ने नवाज शरीफ के घर पे सीधे मिसाइल फेंक दी है, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया गया है। वहाँ से तीसरा गोदी मीडिया चैनल उठता है, उसने सीधे इस्लामाबाद पर कब्जा बता दिया है, और चौथा चैनल गाजा की फेक इमेजेस दिखाकर कह रहा है कि देखो हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। मतलब आप पूरा ऐसा मान लो कि एक तरह का कंपटीशन चल रहा था कि कौन कितनी लंबी लंबी फेंकता है और लंबी टीआरपी लेके जाता है। और जरा ये ऑस्कर लेवल की एक्टिंग चेक करो। लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट बोलिए कम। अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। देखो, मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि भारत को आज तक किसी भी चीज़ ने इतना बदनाम नहीं किया जितना हमारी मीडिया कर रही है। चलो आप देखिए, जो कुछ भी कर रहे थे टीआरपी के लिए, जैसे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वो फिर भी डोमेस्टिक इश्यूज थे, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे। लेकिन ऐसे टाइम में जहाँ पूरी कंट्री सफ़र कर रही थी, सब घबराए हुए थे कि पता नहीं कब किसके घर पर कहाँ से मिसाइल गिरेगी, तो ऐसे टाइम पर लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देना मतलब पूरे देश को धोखा देने जैसा है, आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। और मैं आपको बता दूं, वार के दौरान ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना कोई मजाक नहीं, इसका ये सीधे सीधे मतलब है कि वार को 2 गुना बदतर बनाना। इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए तो इंडियन मीडिया यहाँ से दिखा रही थी कि इंडिया ने सीधे पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर अटैक कर दिया है, जो कि असल में हुआ नहीं है। तो ऐसे में पैनिक होकर या पब्लिक प्रेशर के कारण पाकिस्तान वहाँ से काउंटर अटैक भी कर सकता था। और दूसरा, जैसे हमारी मीडिया दिखा रही थी कि हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई है, हमने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है, उनको मार दिया, उनको फाड़ दिया, तो ऐसे में जो भी लोग रेड अलर्ट एरियाज में रहते हैं वो ऑलरेडी सेफ फील करेंगे, वो खुद की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ना ही किसी सेफ जगह मूव करना ज़रूरी समझेंगे। और फिर जब अचानक से उस एरिया में अटैक होगा तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। तीसरा, जो अपोनेंट कंट्री है जैसे पाकिस्तान, वो हमारी मीडिया की इन्हीं फेक न्यूज़ को एज ए प्रोपेगेंडा यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर। और सबसे बड़ी बात, इससे पूरे देश की इमेज दुनिया भर में ख़राब होती है। लेकिन हमारी मीडिया को तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको तो कुछ भी कैसे भी करके सिर्फ टीआरपी चाहिए। अब जो भी कुछ कमी बची हुई थी फेक चीज़ें फैलाने में, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, इंस्टाग्राम वगैरह ने पूरा किया। इतनी एआई जनरेटेड वीडियोस, फोटोज़ और पुरानी वीडियो चलाई गई, हर तरफ से इतनी फेक चीज़ें चलाई गई कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है। और मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि जितनी भी जानकारी आपको इस बारे में होगी, अगर आप उसको फैक्ट चेक करोगे तो आपकी मैक्सिमम जानकारी आज भी फेक निकलेगी। लेकिन इसी बीच कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स और कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने लगातार इन फेक न्यूज़ को डिबंक करने का काम किया है और लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं कर रहा हूं ख़त्म। अगर आपको इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट बिलो।